लंबे समय के बाद जिस तरह के मौसमी सिस्टम भारत के ऊपर बने हैं या भारत के आसपास के समुद्री बेसिन्स में बने हैं, उनके आधार पर यह तय है कि कई राज्यों में, कई जिलों में बारिश होने के आसार नजर आने लगे हैं। उत्तर भारत के भागों पर WD है और साथ ही साथ सर्कुलेशंस अलग अलग जगहों पर बने हुए हैं, समुद्री बेसिन्स में भी और लैंड रीजन पर। तो इन सिस्टमों के कारण ट्रफ भी बनी हुई है और इसके चलते भारत के तमाम हिस्सों पर बादल दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं उत्तर भारत का पहाड़ी इलाका, मैदानी हिस्सा, साथ ही साथ सेंट्रल रीजन और इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी भारत और साउथ इंडिया के तमाम हिस्सों में बादल दिखाई दे रहे हैं और शाम के समय, रात के समय और अधिक बादल आज दिख सकते हैं। हालांकि कल की अगर संभावनाओं की बात हम करें तो कल कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है, कल यानी 22 अप्रैल को। तो आइए जानते हैं कहां पर बारिश होगी और कहां पर लू का इसी तरह का जो प्रकोप है वो अनवरत जारी रहेगा। 22 अप्रैल को सबसे ज्यादा वर्षा की संभावना पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में है। उसकी वजह है कि एक तरफ WD का जो मॉइस्चर है वो नेपाल, भारत का जो पश्चिमी हिमालयी रीजन है, जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, उसको पार करने के बाद नेपाल और तिब्बत, भूटान के रास्ते जब आगे पहुंचा तो इसका भी यहाँ पर प्रभाव है। साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी से आने वाला जो मॉइस्चर था वो भी यहाँ पर अपना रोल प्ले कर रहा है। तो इन दोनों मॉइस्चर के प्रभाव से यहाँ मौसमी हलचल, मौसमी सक्रियता काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। उम्मीद और आशंका है कि जिस तरह की बारिश 22 अप्रैल को एक्सपेक्टेड है असम में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में, साथ ही साथ नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में, उससे जनजीवन पर कुछ असर पड़ सकता है। इंटेंसिटी लाइट टू मॉडरेट के साथ कहीं के पर हैवी हो सकती है और हैवी रेन के साथ यहां पर तेज हवाएं चलने की आशंका भी बनी रहेगी। लगभग 25-30 किलोमीटर प्रति घंटे लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म की गतिविधियां भी यहां पर हो सकती हैं। पूर्वी भारत की अगर हम बात करें तो पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों में कई जगहों पर मॉइस्चर रहेगा, बादल आएंगे जाएंगे और आपको कल भी मैंने बताया था कि ये काल बैसाखी का समय शुरू हो चुका है। तो यहां पर अगर मौसम बिगड़ता है, जिस तरह की कंडीशन बन रही है, तो कुछ एक इलाके, चाहे वो हम बात करें पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों की या फिर झारखंड की या बिहार के पूर्वी इलाकों की, भागलपुर से लेकर किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, नवादा के बीच की, तो इन जगहों पर मौसम इतना ज़्यादा उग्र हो सकता है कि वो सामान्य जनजीवन को व्यापक रूप में थोड़ी देर में ही प्रभावित कर सकता है। आप जानते हैं काल बैसाखी में जब बादल बनते हैं, बादल यहाँ पर आते हैं, तो उनकी जो इंटेंसिटी होती है, उनका जो प्रभाव होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और ऐसे में कई बार थोड़े देर के लिए, थोड़े समय के लिए आने वाली आंधी और गर्जना के साथ, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश सामान्य जनजीवन को काफ़ी ज़्यादा अस्त व्यस्त करके निकल जाते हैं। इसके बाद उत्तर भारत की तरफ चलेंगे। यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में आज जिस तरह का मौसम रहेगा उससे अलग आपको कल मौसम दिखाई देगा। हवाएं बदल जाएंगी लेकिन इसके बावजूद मॉइस्चर यहाँ पर रहेगा। आइसोलेटेड प्लेसेस पर उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी वर्षा हो सकती है, चाहे पश्चिम की बात करें मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, बागपत और कासगंज, या फिर मध्य में बात करें बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच से लेकर झांसी, महोबा, कानपुर, लखनऊ की, या फिर हम पूरब में चलें वाराणसी और भदोही, सोनभद्र, मिर्जापुर, इन सभी क्षेत्रों के साथ गोरखपुर, प्रयागराज, जौनपुर, अयोध्या की, इन सभी भागों में मॉइस्चर होने की वजह से और तापमान ज़्यादा होने की वजह से कहीं पर भी मौसम डेवलप हो सकता है और बारिश यहाँ पर देखने को मिल सकती है, लेकिन इंटेंसिटी बारिश की बहुत कम रहेगी। कल से तापमान फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा और कल के बाद आप देखेंगे तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। आज ही थोड़ी बहुत राहत है, आज यानी 21 अप्रैल को। इसके बाद हम बात करते हैं हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान के क्षेत्रों की। तो राजस्थान के उत्तरी भागों में भी मॉइस्चर रहेगा। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में भी सुबह के समय कहीं के पर वर्षा हो सकती है, लेकिन उसके बाद मौसम पूरी तरह से साफ और शुष्क हो जाएगा और फिर पश्चिमी दिशा की हवाएं यहां पर चलनी शुरू होंगी और दोपहर के आते आते आसमान आप देखेंगे पूरी तरह से साफ रहेगा। जो आज धुंधला नजर आ रहा है वो कल अलग होगा। आसमान पूरी तरह से साफ होगा, धुंध नहीं होगी, बिल्कुल हेजीनेस नहीं रहेगी धूप में, धूप ब्राइट होगी और बहुत शार्प होगी, तेज होगी, तो इसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। पर्वतीय इलाकों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहेगा कल भी और इसके बाद आने वाले दिनों में भी। कश्मीर से लेकर उत्तराखंड और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी वर्षा हो सकती है। राजस्थान के दक्षिणी भागों में भी तापमान बढ़ेंगे। इधर मध्य भारत के क्षेत्रों में गुजरात और मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में कुछ जगहों पर, गुजरात में अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर और सूरत, वलसाड़, नवसारी, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, सोमनाथ, वेरावल, सुरेंद्रनगर, ये जो हिस्सा है इन भागों में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है, बहुत लाइट रेन की एक्सपेक्टेशन है। और इसी तरह से उज्जैन, इंदौर, भोपाल, बैतूल, खरगोन और धार, इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर गर्जना के साथ वर्षा हो सकती है। रेस्ट ऑफ द एमपी विल रिमेन मेनली ड्राई। इसी तरह से हम बात करें अगर महाराष्ट्र की बात करें
तो यहाँ विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा, महाराष्ट्र सेंट्रल इंडिया में एक ऐसा राज्य होगा अगले 2-3 दिनों के दौरान जहां पर कई शहर प्रभावित होंगे और यहां लगातार बादल रहेंगे, बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। दक्षिणी हिस्सों में संभावनाएं ज्यादा हैं उत्तरी भागों की तुलना में, पहले की तरह ही, लेकिन उत्तरी हिस्से भी प्रभावित होंगे। तो यहाँ जलगांव, नंदुरबार, धुले, नासिक में भी वर्षा हो सकती है, मुंबई और पालघर में भी बारिश हो सकती है, रत्नागिरी और गोवा में भी बारिश होने की संभावना रहेगी। छत्तीसगढ़, ओडिशा में मेनली ड्राई वेदर के बावजूद कुछ जगहों पर हल्की वर्षा की संभावना दिखाई दे रही है और वही कंडीशन रहेगी तेलंगाना में। हालांकि तेलंगाना में जो महाराष्ट्र से सटा हुआ हिस्सा है, इन भागों में कुछ स्थानों पर ठीक ठाक बारिश हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और साथ ही साथ आंतरिक कर्नाटक के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से, तमिलनाडु के आंतरिक इलाकों में मेजरली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन एक दो जगहों पर प्री मानसून वर्षा की आप उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी टेम्परेचर सामान्य के आसपास बने हुए हैं और इस तरह की बारिश अगर होती है तो तापमान में थोड़ी और गिरावट हो सकती है। लेकिन अगर हम कोस्टल रीजन की बात करें तो कर्नाटक के तटीय हिस्सों में और केरल में अधिकांश जगहों पर बारिश होने के कारण तापमान बिलो नॉर्मल रहेंगे और यहाँ पर बारिश में जो सरप्लस हो चुकी है वो और बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसी तरह लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।